दोस्तों 10वीं पास के लिए अभी इस महीने कौन सी टॉप 5 बहाली चल रही है जिसका आप आवेदन कर सकते हैं आसानी से, जिसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली वैकेंसी निकल कर आ रही है इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जो कि जीडीएस पोस्ट पे बहाली है। ग्रामीण डाक सेवक इसको बोलते हैं। इसमें नो एग्जाम, मतलब कोई इसमें एग्जाम नहीं होगा और इसी के आधार पर आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दिया है, आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पांचों बहाली के बारे में बताएंगे, पांचों का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 10वीं पास होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं पास इसमें बोला गया, कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेस पे चयन होगा। इसमें पदों की संख्या जो है ना 28,000 रहने वाली है। इसमें 3 प्रकार के पद हैं। जीडीएस में आपके जो है ना 3 प्रकार के पद होते हैं। एक आपका होता है बीपीएम, एक होता है एबीपीएम, एक होता है डाक सेवक। और इसका ऑनलाइन कब से चल रहा है? तो देखिए 31 तारीख का जो है आवेदन शुरू हो चुका है। 14 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म भरेंगे। फी पेमेंट बाकी है तो 16 फरवरी तक आप कर सकते हैं। इसका करेक्शन विंडो जो है 18 से 19 फरवरी तक चलने वाला है। उम्र सीमा देखेंगे तो 18 वर्ष न्यूनतम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम उम्र सीमा है। ये किस प्रकार का जॉब है? तो रूरल और लोकल टाइप का जॉब है। आपको ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे आपको जो है यहाँ पे काम करना है। इसका जो चयन प्रोसेस है वो समझाए थे आपको। देखिए इसमें सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके वजह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके वजह से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये ऐसी बहाली है ना फ्रेंड्स, ये परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। आपको सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हर साल सैलरी में वृद्धि होता है और परमानेंट नौकरी होता है। अगर आपका पद जो है यहाँ पे बीपीएम मिल जाता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो आप एक प्रकार से पोस्ट ऑफिस के ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं और उसकी सैलरी काफी तगड़ी होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका चयन प्रोसेस है। फॉर्म भरने का जो फीस है वो मात्र 100 रुपया है जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी विकलांग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है और सभी फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है, जिसकी वजह से वैकेंसी और भी अच्छी हो जाती है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी बोला गया है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप पूछेगा किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक राज्य वाइज वैकेंसी आपको निकाली गई है। तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और मैथ इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक स्तर पे, और बेसिक कंप्यूटर और साइकिल चलाने का जो है ज्ञान भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इसका जो है पहली वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं 28,000 पदों पे बम्पर भर्ती निकाली गई है। वीडियो का अंत में हम आपको बताएंगे अप्लाई किस लिंक से करना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। आपको मैं अप्लाई लिंक भी बताऊंगा। दूसरी बहाली निकल कर आ रही है फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी के तरफ से। रेलवे ग्रुप डी में 22,000 से ज्यादा पदों पे ना वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसमें जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष है। अपर एज में अगर आप छूट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके देखना होगा। एससी एसटी ओबीसी को कितना छूट मिलता है हम आपको लास्ट में बताएंगे। इन सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल और अप्लाई लिंक आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं 30 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। 31 तारीख से आवेदन शुरू है और 2 मार्च 2026 तक फॉर्म को भरेंगे। 4 मार्च 2026 तक इसका जो है फी पेमेंट जमा करने का अंतिम तिथि है और इसमें करेक्शन जो है 4 से 14 मार्च तक आपका चलने वाला है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10वीं पास भी आवेदन कर सकता है। अगर कोई आईटीआई किया वही फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा सिलेक्शन मोड की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें से एक छोटा सा फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होता है। एज की छूट की बात करें तो आपका जो है अपर एज में छूट देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 से 33 वर्ष है। तो आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपका जो है उसमें पता चल जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फी लग रहे हैं वो 500 रुपए लग रहे हैं जनरल ओबीसी को, एससी एसटी ईबीसी और विकलांग को और फीमेल को 250 रुपए लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पहला एग्जाम दे लेते हैं, सीबीटी एग्जाम दे लेते हैं आपका, तो आपको यहाँ पे 100 रुपया जो है यहाँ पे जनरल वालों को मतलब 400 रुपया फी रिफंड हो जाता है और इनको जो है 250 रुपया पूरा का पूरा फी जो है रिफंड हो जाता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपसे पूछेगा कि अपना अकाउंट नंबर आप दीजिए, तो फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर देंगे उसमें आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रिटर्न एग्जाम दे देंगे उसके बाद जो है ये पैसे आपके रिफंड कर देते हैं। तो काफी बढ़िया मौका है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने का, इंडियन रेलवे में जॉब करने का। इसमें सैलरी स्टार्टिंग लगभग 35 से 40 हजार होती है। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। परमानेंट सरकारी नौकरी होता है। इसमें आपके बच्चों को जो है पढ़ाने का पैसा मिलता है। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट आपको अच्छा मिलता है। आपको जहां भी जॉब लगेगा वहां पे आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है। बहुत सारी फैसिलिटी इसमें होती है आपको। इसके अलावा आपको ट्रेवल पास मिल जाता है, जो आप कहीं भी इंडिया में ट्रेवल करना चाहते हैं रेलवे के द्वारा तो आप ट्रेवल कर सकते हैं फ्री में। तो बहुत सारी फैसिलिटी होती है। तीसरी वैकेंसी काफी शानदार है, लेकिन ये एक स्पेशल जो है राज्य से निकल कर आ रही है, जो कि है झारखंड से। आपका जॉब लोकेशन झारखंड होगा, लेकिन आपका जो है आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप किसी भी राज्य से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या मध्य प्रदेश से और भी किसी भी राज्य से हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते
सकते हैं इस भर्ती में। 1733 पदों पर वैकेंसी ये निकाली गई है, काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। और इसमें भी आपका उम्र सीमा देख सकते हैं 18 से 33 वर्ष है। अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल को अलग है, अदर स्टेट का अलग है, जो झारखंड के एससी एसटी उनके लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो आप चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन एक बार देख के। सिर्फ 10वीं पास। और सबसे खास बात बता दूं, इसमें सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा। जी हाँ, इसमें जो है ये एक तरह से जेल वार्डर की बहाली है, कक्षपाल की बहाली, इसमें आपको वर्दी वगैरह सब मिलता है। तो इसमें पहले आपको फिजिकल होगा। डिफेंस लाइन की जॉब है, इसमें आपका जो है फिजिकल बोला गया है कि जो कि दौड़ होता है, आपको पुरुष के लिए 1600 मीटर की दौड़ करनी होती है 6 मिनट में, महिला को जो है 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 10 मिनट में। ये इसका है। इसका जो इंपोर्टेंट तिथि है वो देखिए, फॉर्म पहले से ही चल रहे हैं, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया था। आवेदन जो है 9 जनवरी से आपका शुरू हो चुके हैं और 8 फरवरी तक आप फॉर्म को भरेंगे। तो ये इंपोर्टेंट डेट है। इसका जो लास्ट डेट है काफी नजदीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा। इसमें जो है हाइट भी आपकी नापी जाएगी। तो जेंडर ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 81, एससी एसटी के लिए इसमें जो है आपका 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल। फी भी काफी कम लग रहा है, 100 रुपया फी लग रहा है जनरल के लिए और बाकी ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 50 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपके लग रहे हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डीवी होगा। तो ये 4 प्रोसेस में आपका जो यहाँ पे चयन होने वाला है। तो ये भी काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें भी सैलरी काफी बढ़िया है। लेवल 2 की सैलरी है जो कि वही 30 से 35 हजार इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीसरी बहाली है जो कि काफी बढ़िया वैकेंसी है। चौथी बहाली निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये आपकी ऑफिस अटेंडेंट की बहाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये लो क्लास की बहाली है, नहीं, ये काफी बढ़िया बहाली है और इसमें स्टार्टिंग सैलरी 45,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको काम करना है वो ऑफिशियल वर्क करना है, जैसे कि आपको प्रिंट करवाना हुआ, लिफाफा पैक करना हुआ, या पोस्ट ऑफिस कुरियर करना हुआ, या क्लर्कियल जो आपके ऑफिस में जो क्लर्क पद पे बैठा हुआ है वो जो भी आपको काम देगा कि ये फाइल यहां ले जाना है, इसको टाइप कर दो, ये कर दो, वो सब आपको करना होता है। इसमें आपको जो है ऑफिशियल एज अ अटेंडेंट का काम करना है, ऑफिस अटेंडेंट का। काफी बढ़िया है और इसका जो आवेदन है फ्रेंड्स काफी नजदीक है। आप देख सकते हैं 4 फरवरी इसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। इसका आवेदन 15 जनवरी से ही चल रहा है। इसका एग्जाम भी आपका इसी फरवरी महीने में ही कंडक्ट हो जाएंगे, 28 फरवरी के आसपास बताया जा रहा है। टेंटेटिव एग्जाम डेट ऑलरेडी नोटिस में दिया गया है। इसमें उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम उम्र सीमा 25 वर्ष रखा गया है। अपर एज में देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, एससी एसटी को जो है ना 5 साल का छूट मिलता है हमेशा, ओबीसी को जो है ना 3 साल की छूट मिलता है हमेशा। अपर एज में सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो फॉर्म नहीं भर सकता, इसमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए 11वीं में पढ़ रहा है वो भर सकता है। अगर कोई 12वीं में पढ़ रहा है, मतलब कंप्लीट करके बैठा हुआ ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो ये बोला गया है ग्रेजुएशन नॉट एलिजिबल, देख रहे हैं ना, ग्रेजुएट नॉट एलिजिबल। तो ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026 ग्रेजुएट या हायर क्वालिफिकेशन आर स्ट्रिक्टली नॉट एलिजिबल। मतलब जो हायर क्वालिफिकेशन कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है, वो लोग फॉर्म भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो है आपका रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए जहां से भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग जो है ना जुडिक्शन वाइज वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि पटना का है, लखनऊ का है, जहां जहां आरबीआई ऑफिसेज है उस वाइज वैकेंसी निकली है, तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो फीस है वो देख लेते हैं फॉर्म भरने का। 450 रुपया प्लस जीएसटी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी विकलांग के लिए 50 रुपया प्लस जीएसटी इसका आवेदन शुल्क आपका लगने वाला। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना है सीबीटी मोड में और इसके बाद से आपका फेज 2 में लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो लैंग्वेज का मैंने टेस्ट बताया, लैंग्वेज एलपीटी, वो होगा और उसके बाद से आपका चयन हो जाएगा। तो ये इसका जो है ये चौथी बहाली थी। पांचवी बहाली जो है फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप की निकली हुई है, जो कि है यंत्र इंडिया लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है ये कंपनी आती है और इसमें जो है आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। नॉन आईटीआई का मतलब क्या कि जो है सिर्फ 10वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है, और अगर कोई मान लीजिए आईटीआई किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। मतलब दोनों के लिए मौका है। उम्र सीमा 14 वर्ष रखा गया है, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखा गया है। इसका जो आवेदन चल रहे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे 1 फरवरी से चल रहे हैं और 3 मार्च 2026 तक इसके आवेदन चलेंगे। आईटीआई ट्रेड में देखेंगे 2843 पद है, नॉन आईटीआई ट्रेड में जो है 1136 पद है। और यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई में आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं में भी आपके 50% मार्क्स है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके जो है यहाँ क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ रखा गया है। फॉर्म भरने का जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपया प्लस जीएसटी, एससी एसटी विकलांग महिला के लिए 100 रुपया प्लस जीएसटी। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे गोले बारूद जो है डिफेंस लाइन के बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो है फैक्ट्रियों के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकाली गई है। जब आप
डिटेल नोटिफिकेशन चेक करेंगे ना तो आपको जो है पता चल जाएगा किस किस जो है फैक्ट्री वाइज वैकेंसी निकाली गई है, तो वहां पे आप जाके जो है पता कर सकते हैं। 3900 से अधिक पदों वैकेंसी है, काफी बढ़िया है। 59th बैच के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप बहाली मतलब आपको एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगा। सैलरी लगभग 10,000 के आसपास होता है, 9,000 या 10,000 होगा, और उसी में आपको जो है अपना सारा चीज करना है। 1 साल बाद आपको ये लोग हटा देते हैं, तो एक तरह से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, समझ गए। तो ये आपकी 5वीं बहाली है जो कि काफी बढ़िया है। अब समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर्म आपको कहां से भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, तो यहां पे देखेंगे लाइव अपडेट में 10वीं पास टॉप 5 वैकेंसी, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको जो है इस प्रकार से इस भर्ती के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है और अप्लाई लिंक दे दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप 5 वैकेंसी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट टॉप वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो यानी पोस्ट ऑफिस की बहाली है उसके बारे में ओवरव्यू आपको दिया गया है, और यहीं पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे जो है अप्लाई वाले पेज पे लेकर आ जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से आप 5 वैकेंसी का जो है यहाँ से आप देख सकते हैं सारी जानकारी को और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे का देखिए यहाँ पे सेकंड टॉप वैकेंसी, फिर यहाँ पे थर्ड वैकेंसी, फिर यहाँ पे थर्ड टॉप वैकेंसी, फिर यहाँ पे जो है फिफ्थ, फोर्थ, ऐसे करके जो है दिया गया है। और यहीं पे नीचे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई लिंक दिया गया, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको जो सीधे यहाँ पे वो वाला आर्टिकल खुल जाएगा और यहाँ से आप सारी जानकारी को पढ़ के और नीचे में आपको जो है डायरेक्ट अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक वगैरह जो है चेक कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।